अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, यानी कि वर्क पावर एंड एनर्जी। कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी ऐसे बोलते हैं अमेरिका वाले से, एंड एनर्जी ऐसे ही बोलते हैं सब ना। हम लोग बोलेंगे कार को कार, तो वो सब बोलेंगे कार। उन सब का अलग ही है इंग्लिश। चलो यार, सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा है? वर्क। वर्क वर्क यानी कि कार्य। कार्य क्या होता है यार? कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? W इज इक्वल्स टू F इंटू S। बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। क्या कहलाता है? बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। मुझे नीचे लिखना होगा, नीचे लिख ले रहे हैं हम कि दिशा में विस्थापन। ये होता है, यानी कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट in direction of force। कार्य क्या होता है? कार्य को बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कहते हैं, यानी कि फोर्स वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स के प्रोडक्ट के इक्वल क्या होता है? वर्क होता है, यानी कि कार्य होता है। देखिएगा, अगर कोई बॉडी है, कोई कुछ चीज है, कोई वस्तु है, हमारा बक्सा है, पेटी अटैची है जिसमें हम कपड़ा रखते हैं अपना, ठीक है, और इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं F फोर्स, और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होता है। इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, इन दोनों के बीच एक एंगल बनता है जिसे हम लोग कहते हैं थीटा। तब हमारा जो वर्क हो जाता है वो हो जाता है Fs cos थीटा। Fs cos थीटा। तो क्या होता है? बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब हम कहें आपसे कि बाबू हाई हमारा बक्सवा 10 किलो का है, ये मेरा बक्सा 10 किलो का है, इस बक्से मान लो ये किताब है, हम कह रहे हैं ये किताब हमारा 2 किलो का है, ठीक है, तो ये किताब हम कह रहे हैं कि इसको यहां से ले जाओ और उठा के दूसरे जगह रख दो। तो तुम कार्य करोगे मेरा? कुछ कार्य किए? बोलो, कुछ कार्य किए? बताओ, जल्दी बताओ, किए कि नहीं किए? सब कह रहे हैं कि कुछ कार्य किए, लेकिन तुमने कार्य नहीं किया, मेरा कोई कार्य नहीं किया, मेरा कार्य जीरो किया आपने।
पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एस कोस थीटा, बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बल लगा रहे हैं ऊपर, ऐसे उठाए है ना, फोर्स लगा रहे हैं ऊपर और चल रहे हैं इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। जरा cos 90 यहाँ रखना, तो W बराबर एफ एस कॉस 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 0, तो यहाँ पे W बराबर कितना, 0। समझ गए? कितना कार्य किए हो, हम कहेंगे एक पैसा का कार्य नहीं किए हो, कुछ नहीं देंगे तुमको। समझ में आया? क्लियर हुआ इतना? तो मेरा कितना कार्य कर दिए, मेरा कितना कार्य कर दिए, 0। तो अब कोई तुम्हारे यहाँ मजदूर कार्य काम करने आएगा, मान लो मिस्त्री उस्त्री लेबर ओवर जैसे कि घर और बनता है, तो जैसे सर पैसे उठा के ले जाता है ईंटा, तो सुबह से शाम तक कर लेगा और फिर शाम को कहेगा कि भैया हम काम कर दिए हैं आपका, हम कार्य तो कहेगा नहीं, काम कहेगा, तो कार्य ही समझिएगा आप। तो जब कहेगा कि हम अपना जो है आज मजदूरी कर लिए हैं आज का और हमको पैसा दे दीजिए, तो आप पूछिएगा क्या कार्य कर रहे हो, तो आप समझाइएगा उसको फिजिक्स में बैठ के कि देखो ऐसा है, तुम अपना जो ईंटा था ऐसे सर पे उठा के ले आ रहे थे, तो तुम फोर्स ऊपर की तरफ ले जा लगा रहे थे और ऐसे तुम चढ़ के जा रहे थे सीढ़ी पे और ऐसे ले जाके ईंटा रखे थे, या फिर सीमेंट की बोरी ऐसे उठा करके ले गए थे और ले जा करके ऐसे रखे थे, तो तुम्हारा जो एंगल बना था वो 90 बन गया था, इसलिए आप तुमने कोई कार्य नहीं किया, इसलिए पैसा नहीं देंगे हम। तो वहीं पे दौड़ा दौड़ा कितना मार मारेगा तुमको कि होश ठिकाने आ जाएगा। तो यहाँ फिजिक्स उसको मत समझाना, वहां गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन वहां पे वो कहेगा कि मजदूरी किए, हमारा मजदूरी भी जो है खत्म कर लिए सब, ठीक है? समझ में आया? तो फिजिक्स कहेगा, फिजिक्स गया तेल लेने, पहले तो हम तुम्हें समझाएंगे, दिन भर खटवाए हो, पसीना से हाल बेहाल है हमारा, और हमसे दिन भर काम करा के हमको फिजिक्स सिखा रहे हो, कार्य क्या होता है। समझ में आया? तो जब आप कोई चीज किसी फोर्स और जब डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, तो कार्य कितना होता है, शून्य होता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ऐसे आता है, कहता है एक कूली बोझ को अपने सर पर लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गया, कुली ने कितना कार्य किया, 10 जूल, 20 जूल, 0 जूल या कोई नहीं, ऐसे बोला, ठीक है? तो आपसे जब बोलेगा तो फिजिक्स में जब 10 जूल 20 जूल ऐसे बोलेंगे, तो वहां पे एक ऑप्शन होगा आपके पास, या तो 0 जूल या तो कोई नहीं, तो 0 जूल, तो 0 जूल आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं? चलिए, कार्य का मात्रक क्या होता है, एक ट्रिक सिखाए थे न्यूटन की जो प्रेमिका थी, ठीक है, आन न्यूटन से कहूं तेरे संग की कमी से वमी से मेरा दिल कभी, क्या था, आ न्यूटन से कहूं तेरे संग की कमी से वमी से मेरा बल कभी डाइन कभी न्यूटन हो जाता है, मेरा बल जो था वो कभी डाइन कभी न्यूटन हो जाता है, और मेरे आंखों में नमी आ जाती है, मेरे आंखों में क्या आ जाती है, नमी आ जाती है, ठीक है? और तब न्यूटन साहब क्या कहते हैं, न्यूटन साहब कहते हैं अपने प्रेमिका से कि मैं तेरा कार्य करने के लिए बस अड्डा से जून में आऊंगा। बस अड्डा से, ट्रिकवा याद रखना, कार्य करने के लिए न्यूटन साहब क्या कहते हैं, कार्य करने के लिए बस अड्डा से जून में आऊंगा। कब आऊंगा? जून में आऊंगा। बस अड्डा, अ माने क्या, अर्ग, ड माने क्या, डाइन, से मतलब क्या, सेंटीमीटर, और जून माने क्या, जूल, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया ये सीजीएस मात्रक,
ये हो गया आपका MKS मात्रक जूल या, ठीक है। तो ये आपके 3 मात्रक मिल गए कार्य के, ठीक है। कार्य यहाँ पे आ गया आपका, और कार्य के 3 मात्रक मिल गए, अर्ग, अर्ग, डाइन, सेंटीमीटर और जूल। अर्ग, डाइन, सेंटीमीटर और जूल मिल गया। तेरा कार्य करने के लिए मैं बस अड्डा से जून में आऊंगा, न्यूटन साहब बड़े प्रेम प्रेम से दिलासा दिए। जून में आऊंगा, जून ले इंतजार करेगी, फलानी है वो। तुरंत ब्रेकअप, धाट तेरी, निकल यहां से। समझ रहे हो? तो देखिए, अर्ग और डाइन सेंटीमीटर दोनों सीजीएस हैं और ये एमकेएस में आता है, ठीक है ना, दोनों एमकेएस में आता है। और अगर आप एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। तुरंत ब्रेकअप हो गया, नया न्यूटन खोज के लाएंगे रे, तुम्हारे जैसा न्यूटन नहीं चाहिए हमको, चल निकल, चल निकल, नया न्यूटन लाऊंगा मैं, सब लाऊंगी मैं, ऐसा कहेगी। तो वर्क खत्म। चलो, वर्क इन सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार गति में कार्य। अच्छा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा को बढ़िया से समझ लो यार। चलो, एक तो कंडीशन बता दिए थे, जब कंडीशन थीटा, जब वेन माने जब, गाड़ी नहीं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन W इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, ठीक है। अब बता तो दे ही दिए, अब का एक्सप्लेन करें, थीटा 90 यानी कॉस थीटा का मान, कॉस 90 का मान 0, और 0 तो कुल 0, काम खत्म। थीटा बराबर जब आपको 0 दिया रहा है तो यहाँ पे W बराबर एफ एस, मैक्सिमम वर्क काम होगा, वो बहुत ज्यादा काम प्राप्त होगा, मैक्सिमम वर्क प्राप्त होगा। और थीटा बराबर 180 डिग्री रहे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू -1, यानी W बराबर माइनस एफ एस हो जाएगा। यानी हमको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, हमको कार्य मिलेगा कुछ, समझ रहे हैं? क्लियर है इतना? इतना क्लियर है तो जल्दी से बता दो मेरे प्यारे छात्रों, प्यारे। अच्छा, एक बार और, चलो ठीक है। देखो, प्रेम से अब समझाएंगे इस बार। थीटा बराबर 90 डिग्री माने थीटा बराबर 90 डिग्री यहाँ रखो तो क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस कॉस 90। बाबू कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ W बराबर एफ एस में किसी का गुणा करोगे कितना आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 ही आएगा। चलो, W बराबर एफ एस कॉस, यहाँ हम कह रहे हैं थीटा का मान 0 डिग्री लो तो यहाँ कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी W बराबर क्या मिल जाएगा, एफ एस मिल जाएगा। समझ रहे हो? थीटा बराबर 180 डिग्री तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 180 डिग्री। तो अब करो, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, बराबर एफ एस, मान लो नहीं 180 का मान पता है तो 180 में नाम चेंज भी नहीं होता है, 90 और 270 पे चेंज होता है, ठीक है। तो cos 90 प्लस 90 हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा। चलो, यहाँ माइनस में ही वैल्यू होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एफ एस होगा ये माइनस में होगा, ओके। इसका वैल्यू -1 और मल्टीप्लाई होगा तो एफ एस यानी W बराबर माइनस एफ एस। चलो ठीक है। वीडियो नहीं आ रही है?
ये यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है आस्था, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है आस्था। लेट मी ट्राई, क्या हो रहा है अब देखिए, आ रहा है वीडियो। तब आपके वहां नेटवर्क इशू है इसीलिए नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब भाई देखिए, मेरा जिम्मेदारी अपने यहाँ नेटवर्क स्ट्रेंथ बढ़ाना है, बढ़ाना था, उसको बढ़ा दिए, बढ़वा दिए हम, तो काम हो रहा है यहाँ पे हमारा, ठीक है ना। बाकी कोई टेंशन नहीं है, पढ़ लीजिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वृत्ताकार, वृत्ताकार गति में कार्य, वृत्ताकार गति में कार्य, कार्य वर्क इन, वर्क इन सर्कुलर मोशन, हमें, हमारे लिए नहीं है क्या? पार्टी चल रहा है इधर, हाँ, क्लास में पढ़ाएं। हाँ, मौके पे चौका मार रहे हैं लोग। देखो यार, वृत्ताकार गति में हमेशा जो कार्य होता है वो जीरो होता है, वर्क इज इक्वल्स टू जीरो। कैसे? देखो इधर आओ, आओ, ये सर्कुलर मोशन है, मोशन है ना, डायरेक्शन हमेशा मोशन का ऐसे होगा, यानी कि स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन की तरफ होगा हमेशा सर्कुलर मोशन में। और फोर्स किधर डायरेक्शन में? फोर्स हमेशा सेंटर के डायरेक्शन में कार्य करेगा इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर। एंगल दोनों के बीच में कितना? फॉर्मूला क्या होता है कार्य का? थीटा का वैल्यू, कार्य कितना? दैट्स क्लियर माय लॉर्ड, क्या बोलते हैं आप लोग, सही है? क्लियर है? नहीं आया? अविनाश क्या कर रहे हो यार? क्या क्लियो? अरे वो बच्चे वाला देखे थे, बैठो, जो बच्चा कह रहा था क्या क्या क्लियो, मालूंगा, वही हाल है तुम्हारा भी। देखिए, अभिकेंद्र बल का नाम सुने हो? अभिकेंद्र, सेंट्रीफ्यूगल, नहीं, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्र बल, और उसके उल्टे को कहते हैं अपकेंद्र बल। तो एक फोर्स जो है सर्कुलर मोशन में काम करता है, जो कि हमेशा सेंटर की ओर होता है। तो देखो, ये फोर्स यहाँ पे अगर कण पार्टिकल पहुंच रहा है तो फोर्स हमेशा सेंटर की ओर होगा, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए फोर्स हमेशा सेंटर की ओर आ रहा है, कोई चीज ऐसे पकड़ के रस्सी हो तो फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगेगा, लेकिन तुम्हारी जो पार्टिकल होगी उधर भागेगी किस साइड में? इस साइड में, इस साइड में जाएगी, फिर इस साइड में जाएगी, मतलब कि कुछ इस टाइप से मोशन, पहले इधर भागने का प्रयास करेगी, फिर इधर मुड़ जाएगी, फिर इधर भागने का प्रयास करेगी, इधर मुड़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये आपका टेंजेंट लाइन के तौर पे आपका डिस्प्लेसमेंट काम करता है, और आपका जो फोर्स है वो अभिकेंद्र बल सेंटर की ओर काम करता है। इन दोनों के बीच का एंगल आप लेंगे 90 डिग्री मिलेगा, इसलिए वर्क इज इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ गया? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल। अब बताओ, समझ में आया?
अनुज जल्दी बताओ यार, समय नहीं है। हाँ या ना, जो बोलना है बोल दो। चलो ठीक है। तो ये हो गया वर्क इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ने 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। इसके बाद आ गया सामर्थ्य। सामर्थ्य, पावर। पावर क्या होता है? पावर किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को पावर कहते हैं। कोई मोटर 10 घंटा चल सकता है, इसके मतलब 10 घंटे की पावर है उसकी, बात खत्म। कोई मोटर कोई मोटर है, जैसे आपके घर में एक वो टुल्लू पंप लगा होगा, गांव में टुल्लू कहते हैं उसको, और शहर में पंप कहते हैं, या फिर मोटर भी कहते हैं लोग। ठीक है, तो मान लो टुल्लू लगा हुआ है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम रखो उसका। ठीक है, तो वो टुल्लू जो है वो पानी निकालता है, उस पर क्या लिखा रहता है? 1 HP 2 HP। इसका मतलब क्या है? वो कि उसकी क्षमता है उतने पावर की, यानी कि वो उतना जो है उतने पावर से किसी चीज को खींच सकता है। ठीक है, ये उसके कहने का मतलब है। समझ पा रहे हैं? चलिए, नहीं समझ पा रहे होंगे तो P इक्वल टू W/T होता है, ये चीज समझिए, उसके बाद समझ जाएंगे। P इक्वल टू क्या होता है? W/T होता है, यानी कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ वर्क इज नोन एज पावर। बस P इज इक्वल टू W/T। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कि पावर यानी कि सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय। बस काफी है। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। हाँ। अगर नहीं है यार, वो अर्ग है। अगर लिख रहा है रोशन, बताओ। सबमर्सिबल होता है, सबमर्सिबल पंप, सबमर्सिबल। अर्ग मात्रक है। कौन सा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। किसका? कार्य का, यानी कि वर्क का। ठीक है, तो वो ट्रिक से हम याद कराएं कैसे। तेरा कार्य करने के लिए बस अड्डा से जूल में आओ। अर्ग, डाइन, सेंटीमीटर और जूल, ये आपका मात्रक है। किसका? कार्य का। तो देखो यहाँ पे सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अगर इसकी यूनिट करोगे, अगर यूनिट की बात करोगे, यूनिट हम नीचे लिख रहे हैं, तो यूनिट की बात, तो यूनिट इज इक्वल्स टू हो जाएगा कार्य का मात्रक। पावर का तो क्षमता ही होता है, वो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और टाइम माने सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड, या वाट भी इसका मात्रक होता है। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, वाट। वाट माने WHAT नहीं है, ये WATT है, वाट। वाट माने सामर्थ्य का मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ पावर। ये आपका क्या हो गया? पावर हो गया। ठीक है, अब पावर को आप कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए, जैसे कि P बराबर W/T होता है, और W को हम क्या लिख सकते हैं? F.S और अपॉन T
तो जो S और T है इसको अगर हम ले लें तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, या फिर विस्थापन बटे समय बराबर क्या होता है, वेग होता है, यानी वेलोसिटी होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी होता है। तो इसके जगह पे हम वेलोसिटी कर सकते हैं, यानी कि जो पावर होता है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, पावर। क्या मिल जा, पावर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पावर का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। एक और मात्रक मिल जाएगा इसका, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। किससे, इस वाले फार्मूले से। देखो ना, फोर्स का मात्रक न्यूटन, फोर्स का मात्रक न्यूटन और वी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 वाट किसे कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे? अगर हम कहें कि 1 वाट का मतलब क्या है, हम कहें कि 1 वाट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने 1 वाट का मतलब है, 1 वाट का मतलब है आपने 1 जूल कार्य किया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में क्या किया, 1 जूल कार्य किया, तब आपको क्या कहा जाएगा, 1 वाट आपने, आपकी क्या है, सामर्थ्य है या फिर पावर है। यानी कि 1 जूल एनर्जी आप जो है 1 जूल एनर्जी या फिर 1 जूल का कार्य कर देते हैं 1 सेकंड में, तब आपका क्या कहलाएगा कि जो पावर है वो 1 वाट का है। ठीक है, तो ये हो गया वाट। अब वाट की बात ये आई है तो आपके अदर यूनिट्स ऑफ पावर की भी बात कर ले रहे हैं। अदर यूनिट्स ऑफ पावर, क्या बात करेंगे, अदर यूनिट्स ऑफ पावर, अदर यूनिट्स ऑफ पावर की बात कर लें। अदर यूनिट्स ऑफ पावर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहला आता है किलोवाट। तो 1 किलोवाट बराबर 1 × 10⁻³ वाट। देखिए किलो, मेगा, जीगा, टेरो, और क्या चीज है भाई, 1 किलो, मेगा, जीगा, टेरो, और एक चीज और है, क्या है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किलो, मेगा, जीगा, टेरो। हम्म किलो, मेगा, जीगा, किलो, मेगा, जीगा या गीगा या टेरा, इतने में ही काम हो जाएगा। छठो, बस इतने में ही हो जाएगा टेरा। इसको देखो, किलो आएगा 10⁻³ लगा देना, मेगा आएगा 10⁻6 लगा देना, जीगा आएगा 10⁻9 लगा देना, और टेरा आएगा 10⁻12 लगाना है। क्या हो रहा है, 10 10 10 लिख देना, 3 3 पावर बढ़ाते चले जाना है, क्रम याद होना चाहिए, किलो, मेगा, जीगा, टेरा। ठीक है, तो यहाँ किलो की बात किया है, 10⁻³ लगा दिए हैं। वही मिली, माइक्रो, नैनो, पिको का बात करेगा तो मिली आएगा 10⁻³ और माइक्रो आएगा 10⁻⁻6, मिली, माइक्रो और नैनो आएगा तो 10⁻⁻9। और अगर आपका मिली, माइक्रो, नैनो और उसके बाद पीको आता है तो 10⁻12 आ जाएगा, और जो भी यूनिट दिया होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है तो बता दो, फटाक से आगे बढ़े। फिर खाली मानस पढ़ रहे हो क्या यार, और कोई नहीं है क्या यहाँ पे? बाकी सब कहाँ है भाई? बाकी सबको नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है?
आ रहा है तो बोलो ना, हाँ समझ में आ रहा है। चलो, एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर की बात करेगा अगर, एक हॉर्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति की बात करेगा अगर, इसका मतलब क्या है, 746 वाट की बात कर रहा है। यानी कि एक हॉर्स पावर यानी एक एचपी बराबर होता है बराबर 746 वाट। यानी कहा जाता है कि अगर आपका जो मोटर है या सबमर्सिबल पंप है वो एक एचपी का है, इसका मतलब है उसके अंदर 746 वाट की क्षमता है, यानी कि पावर। वो एक मिनट में या फिर पर मिनट जैसे भी होगा, पर मिनट होता है, यानी कि पर मिनट वो 746 वाट का काम कर सकता है। आपका क्या काम कर सकता है, 746 वाट का काम कर सकता है। जो आपके कार के इंजन होते हैं किसमें लिखी है, में लिखी जाती है, हॉर्स पावर में लिखी जाती है, यानी कि कितने अश्व शक्ति की क्षमता है, ठीक है, कितने घोड़ों की ताकत है उनमें। 746 हो, 747 नहीं। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब चलो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा की बात कर रहा है ये, तो ऊर्जा की बात कर रहा है, किलोवाट घंटा जूल। चलिए, तो बात हो रही है यहाँ किलोवाट घंटा की। यानी कि KWH, कहीं देखे हो KWH अपने घर में? कहाँ देखे हो? देखे तो जरूर होगे, इंजीनियर बनने जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल का जो सपना देखा है वो तो जरूर देखा होगा, पक्का है, एकदम कंफर्म है। देखे हो? कहाँ देखे हो? इलेक्ट्रिक मीटर में, ठीक है। हॉर्स पावर नहीं होता है यार मानस, हॉर्स पावर होता है वो। हॉर्स मतलब घोड़े की पावर, अश्व शक्ति। ठीक है, एकदम सही है। इलेक्ट्रिक बिल में आपने देखा होगा या फिर आपने अपनी मीटर में देखा होगा, मीटर में से जो बत्ती जो बंद होती है ऑन होती है, बंद होती है ऑन होती है, मतलब जो आपकी स्क्रीन है मीटर की, उसमें जाके देखना एक बार KWH लिख के आएगा। इसका मतलब है वो एनर्जी है जो आप कंज्यूम करते हैं, मतलब कि घर में जलाते हैं, जैसे यहाँ जल रहा है, बहुत ढेर सारा बल्ब है, वो जो जल रहा है वो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। चलो यहां देखो, घंटा है तो घंटा घंटी में हम लोग कुछ सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड चीज में सॉल्व करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड। तो इसको कर बदलेंगे किसमें, सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड में बदलो, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। एम आई राइट, एम आई राइट और नॉट, बताना। 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड, समझ गए। तो 3600 सेकंड यहां हो गया और इंटू 10⁻³ वाट हो गया। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3600 गुणे 10⁻³
वाट सेकेंड, वाट सेकेंड लिख सकते हैं। और आगे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.6, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिए हैं तो गुणे 10 पे घाते, इसमें 3 में 3 और बढ़ जाएगा 6 वाट सेकेंड। अब देखना वाट माने क्या, वाट माने पी, किस पी का मात्रक वाट है, बराबर W/T यानी कि जूल पर सेकेंड, यही ना मतलब है। यानी कि वाट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल पर सेकेंड लिख देंगे ना, और गुणे सेकेंड तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यानी कि 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये है किसका, 1 किलोवाट, यानी कि 1 kWh का वैल्यू क्या होता है, 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल होता है। अच्छा 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में जितनी बिजली आप जितनी एनर्जी कंज्यूम कर, हम होते हैं 1 kWh। किलोवाट हावर, ठीक है, क्लियर है। ओके। अच्छा ये दुख कब दूर होगा यार हम लोगों का, ये दुख कब दूर होगा जिसमें जिसमें जो ऐसे खोल खोल के हम लोगों को इसमें इंक भरना पड़ रहा है, ये कब दूर होगा, नहीं समझ में आता है। कब तक, ये क्यों जाता क्यों नहीं है ऐसा। ऐसा भी सिस्टम नहीं है कि भर 4 दिन चले कम से कम, कितनों भर लो कुछ देर में खत्म हो ही जाएगा। फेंक देंगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे तब कहोगे कि सर नहीं, यूज कर लीजिए दोबारा। समझ में आया ना ये 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट घंटा। परमानेंट लगा देंगे ना तब भी नहीं समझ आएगा। देखो किसी का वीडियो रुक गया था बीच में, समझो किलोवाट घंटा यानी KWH आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब है 1 किलोवाट घंटा का मतलब है 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। 1 किलोवाट को आप लिख सकते हैं 10⁻³ वाट, और इंटू 1 घंटा का लिख सकते हैं आप 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 60 गुणे 60 बराबर 1 घंटे में जितना सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड यहाँ पे निकल जाएगा। 3600 गुणे 10 पे घाते 3 वाट सेकेंड लिख सकते हैं। 36 3.6 गुणे 10 पे, यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दिए यानी 10 पे घाते 3 और बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्लस में माइनस में नहीं, प्लस में बढ़ेगा तो 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 आएगा, वाट सेकंड हो जाएगा। वाट आपका किसका मात्रक है, पावर का, तो पावर का एक और मात्रक है जूल प्रति सेकंड, यहाँ वाट की जगह पे जूल प्रति सेकंड रख दिए। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया जूल, यानी कि जूल क्या किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है या कार्य का मात्रक है, कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, ठीक है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। किसी भी प्रकार की एनर्जी होगी उसका मात्रक जूल। यार एक तो ऐसे ही गर्मी है, दूसरे में कह रहे हो कि फैन बंद कर दीजिए, क्या जान लेके मानोगे क्या मेरा। चलो तो
तो आदमी जितने समय में जितना कार्य कर देता है वो उसकी क्षमता होती है, ठीक है। अब बात करेंगे ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा की बात करेंगे, एनर्जी क्यों। तो एनर्जी कुछ खास नहीं है। एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? एनर्जी आपका कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ वर्क। या फिर कह सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ वर्क, या कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? वो एनर्जी कहते हैं या फिर ऊर्जा कहते हैं। मेन मैटर है इसके टाइप का, ठीक है। ऊर्जा कोई नहीं पूछेगा आपसे। चलिए एनर्जी के टाइप पे आइए सीधे। सबसे पहला टाइप क्या? गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। किसी को लिखना होगा तो लिख लेना, बोल दे रहे हैं। किसी वस्तु के मोशन यानी गति की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टेब्लिश होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब किसी वस्तु में कोई भी एनर्जी उसके मोशन की वजह से है, इसका मतलब है उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आता है स्थितिज ऊर्जा। क्या आता है? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि किसकी बात की जा रही है? स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रही है। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी वस्तु की स्टेट की वजह से, उसकी स्थिति की वजह से, उस वो जहां पर है उसके वजह से जो उसमें एनर्जी है उसे ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका mgh होता है, यानी कि उसके वेट और जितनी ऊंचाई पे वो स्थित होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी mg इंटू एच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वस्तु के वेट और उस वो जितनी ऊंचाई पे उपस्थित होता है पृथ्वी से, उसके गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सबसे अंतिम में आ जाओ, मास ऊर्जा, यानी कि मास एनर्जी, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा, यानी कि मास एनर्जी। तो मास एनर्जी में क्या है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका मतलब है किसी वस्तु में उसके मास के यानी उसके द्रव्यमान के वजह से उसमें कुछ एनर्जी इकट्ठी होती है, ठीक है, और वो एनर्जी E होती है। और यहाँ पे जो C है वो प्रकाश का वेग है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट है या फिर स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। समझ रहे हो? तो किसी वस्तु का ये क्या है? इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, यानी मास एनर्जी इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। मास एनर्जी इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। आइंस्टीन चाचा का है, समझ रहे हैं? आइंस्टीन चाचा ने मास एनर्जी यानी इक्वेशन दिया, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसका? आइंस्टीन का, ठीक है। चलिए ठीक है, एकदम सही बोल रहे हो मानस। उसके स्थिति यानी उसके स्टेट की वजह से ही उसमें जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानना है यार इसके बारे में, ठीक है, थोड़ी सी जानकारी, ज्यादा नहीं। चलो देखो, टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी हमेशा कंसीडर किया जाता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है आपका हाफ mv स्क्वायर प्लस आपका mgh, ठीक है,
यही आपकी क्या है, टोटल एनर्जी है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। टोटल एनर्जी की कुल ऊर्जा, ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इनके अलावा भी और भी एनर्जी है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है। तो इन सब के बारे में बहुत खास नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आपका सोलर एनर्जी है, उसके बाद आपकी वाटर एनर्जी है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। चलो उसके बाद बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। और उसके बाद ओवर, खत्म, चैप्टर ओवर हो जाएगा आपका। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, कहीं ऐसे टीचर देखे हो 3 पेज की चीज को 1.5 पेज में खत्म? 1.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखे होगे, 1.5 पेज मैक्सिमम, 1.5 पेज है बाबू, बस इससे ज्यादा नहीं, है कि नहीं। फोर स्क्रीनशॉट। चलो ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात किया जा रहा है। कुछ नहीं है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, ठीक है। यानी कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली वी चेंज इट्स फॉर्म अ फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है, वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो कह सकते हैं ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण किया जा सकता है, कहने का मतलब है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट but we only change its form one form into another form, तो शायद इतनी अंग्रेजी चल जाएगी आप लोग को। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट we only change its one form into another form।